इन्फोसिस में बड़ा इंटरेस्टिंग काम हो रहा है। कुछ आपको याद है इन्फोसिस पिछले क्वार्टर, अभी गए क्वार्टर में रिजल्ट आया था 10% नीचे, सारे स्टॉक्स को 10-20% गिराया था। अभी जेएम फाइनेंशियल ने एक नोट निकाला इन्फोसिस पे ये कहते हुए कि एक और खराब क्वार्टर सिक्वेंशियल, यानी फर्स्ट क्वार्टर इसका फोर्थ के बाद एक और खराब क्वार्टर के चांसेस कम नहीं है, यानी ज्यादा है बेसिकली। तो ये कह रहे हैं कि अनदर प्रोबेबिलिटी ऑफ अनदर वीक सिक्वेंशियल डिक्लाइन इन नंबर्स इज नॉट रूल्ड आउट। मामला गड़बड़ हो सकता है। यहाँ तो बाजार समझ के बैठा था कि इतना वर्ष क्वार्टर तो हो चुका है। 1230 का लो था, मुझे याद है स्पॉट में इन्फोसिस वहां से रैली किया। साहब का 3 महीने का चार्ट दिखाएं, और अब बोल रहे हैं जेएम कह रहा है कि साहब एक और खराब क्वार्टर पॉसिबल है। एटलीस्ट ये बात तो कह रहा है। यहाँ डाउनसाइड किस लेवल पे लेंगे आप इन्फोसिस को चार्ट में? तो इवेंट इन वे कह सकते हैं अच्छी तरह से ध्यान है, और वो पर्टिकुलरली इसलिए ध्यान है बिकॉज हमने यही डिस्कस किया था, हम पैनलिस्ट ने, आपने भी यही डिस्कस किया था कि इसके चलते डोंट पेंट ऑल द आईटी स्टॉक्स विद द सेम ब्रश, समथिंग व्हिच इज नाउ बिकमिंग अ फेवरेट कोट ऑफ आवर्स। तो हमने यही डिस्कस किया था, और तब देखिए परसिस्टेंट, टीसीएस, एचसीएल की काफी सारे ऐसे स्टॉक्स थे जो क्रैक हुए थे, एंड इट टर्न्ड आउट टू बी अ ब्रिलियंट बाइंग अपॉर्चुनिटी। नाउ दैट्स वेयर द डिफरेंस इज। वो सारे स्टॉक्स जो हैं उन लोज से अच्छा खासा रिवाइव कर चुके हैं। इन्फोसिस हैज नॉट बीन एबल टू डू दैट। ऑफ कोर्स जो लो पॉइंट था वहां से रिवाइव किया है, बट वो मोमेंटम नहीं गेन कर पाया जहां से ये क्रैक हुआ था उस लेवल तक भी जाने का। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ये जो चैलेंज है स्टॉक को अपवर्ड जाने का, ये कंटिन्यू रह सकता है, और ये चार्ट्स पे भी क्लियरली दिख रहा है। आप देखिए जो स्लगिश मूवमेंट है, जो इसके मोमेंटम इंडिकेटर्स हैं उस पे भी हल्की सी नेगेटिव जोन में ही चल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इन्फोसिस अब अगर आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से एसआईपी के तौर पे लेना चाहें फ्रॉम लेट्स से 12 टू 24 मंथ काइंड ऑफ अ व्यू, तब इसमें आप एंटर करें। और इन्हीं लेवल्स के आसपास अबाउट 1220 एंड 1150 के जो जोन्स हैं, इसके आसपास अगर आपको मिले तो आपके लिए पे ऑफ रेशियो इसमें काफी अच्छा होगा। प्रोबेबली दैट इज वेयर द स्टॉक विल वंस अगेन टेक सपोर्ट एंड रिबाउंड। बट इसके सामने अगर मैं देखूं तो एचसीएल, टेक, परसिस्टेंट, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो मुझे आईटी स्पेस से अभी भी काफी अच्छे लग रहे हैं। सो इन्फोसिस विल फॉर मी एट बेस्ट बी अ लॉन्ग टर्म बाय। मैं ट्रेडिंग और मोमेंटम के लिहाज से इसमें बिल्कुल प्ले नहीं करूंगा। और 1220 1150 के जो लेवल्स हैं, ये मेरे लिए एज अ सपोर्ट जोन एक्ट करेंगे ऑन द डाउन साइड। बिल्कुल आईटी पर आउटलुक कुश की तरफ से, एंड फॉर अ चेंज अ लिटिल डिफरेंट आउटलुक आईटी सेक्टर पर इस वक्त बनता हुआ दिख रहा है। एक बार पुल अप करते हैं। पिछले 6 महीनों में काफी अच्छा ट्रेंड देखने को मिला है। कुश, आपसे जानना चाहूंगी, अगर यहाँ पर देखिए हायर हाई फॉर्मेशन लगातार ये स्टॉक बनाता हुआ, प्री ओपन में भी आधे % की तेजी, ट्रेंड तो काफी मजबूत है, मोमेंटम इंडिकेटर आरएसआई भी पॉजिटिवली पॉइज्ड नजर आ रहे हैं, आपकी राय क्या होगी? तो ऑन अ लाइटर नोट मानसी, सारा एनालिसिस तो आपने कर दिया, अब मैं बस टारगेट स्टॉप लॉस दे देता हूँ। बट नो, यू आर एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। इसका मोमेंटम काफी अच्छा है। अगर हम देखें तो सारे अगर हम टाइम फ्रेम्स पे देखें तो हायर हाइस का ही फॉर्मेशन है। वॉल्यूम्स थोड़े से म्यूटेड है, बट अदरवाइज आई वुड से द ओवरऑल ट्रैक्शन इज पॉजिटिव। इसमें अगर फ्रेश पोजीशन लेना चाहें तो जिस तरीके का सेटअप हम देख रहे हैं और जो कल हमने ब्रेकआउट आते हुए देखा, इसके हिसाब से आप इसमें 520 का पहला टारगेट और 545 का दूसरा टारगेट लेके चलें। ऑन द डाउन साइड मैं कहूंगा स्टॉप लॉस जो है इसको 475 के आसपास लेके चलें, जो एक लेवल था जहां पे रेजिस्ट कर रहा था, अब फाइनली कल उसके ऊपर ब्रेकआउट दिया है। सो 475 स्टॉप लॉस, 520 एंड 545 के टारगेट के लिए महिंद्रा सीआईएफ अभी भी लॉन्ग कर सकते हैं।